हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पर आपके सामने एक एक्सेल में टेबल बनी हुई है। ये टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को दिखा रही है। टेबल में क्या लिखा है उसको समझने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप हर दिन 5% का प्रॉफिट करते हो और आप शुरुआत करते हो केवल 10,000 के कैपिटल की, तो एक साल के अंदर आपका कैपिटल कितना बढ़ जाएगा? बस एक कंडीशन है, आपको अपने कैपिटल को विड्रॉ नहीं करना है। 5% का प्रॉफिट एक साल में मान लेते हैं 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं और आपने शुरुआत करी है 10,000 से, तो फाइनल आपके पास कितना कैपिटल होगा? एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर इस एक्सेल सीट में मैंने वही करने का काम किया है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कैपिटल दिख रहा है, यहाँ पे रिटर्न पर डे दिख रहा है 5%, यहाँ पे मैंने हर दिन का प्रॉफिट लिखा हुआ है और ये आपका फाइनल कैपिटल है जो दिख रहा है। अब एक बार इसको स्क्रॉल करते हैं और चलते हैं नीचे और देखते हैं कि हमें किस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अपने आखिरी दिन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास जो कैपिटल है वो देखोगे फाइनल, तो वो आपके पास कैपिटल है 15,68,48,806, यानी केवल 200 दिनों के अंदर आपका यहाँ पे कैपिटल 10,000 से 15 करोड़ हो गया। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, या क्या ये सच में पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सही तरीका क्या है अकाउंट को ग्रो करने का? ऐसी एक्सेल सीट हमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे कभी ना कभी पक्का बनाई होगी। अगर आपने नहीं बनाई है तो आपने जस्ट स्टार्ट किया है, आप भी आगे जाके ऐसे कुछ आप बनाने वाले हो चीजें। 5% की जगह 10% भी रख सकते हैं लोग, 15% भी रख सकते हैं अपनी अपनी खुशी के लिए, बट ऐसा करने वाले हो आप। ये जो एक्सेल सीट्स रहती है इनके कैलकुलेशन केवल यहीं तक सीमित रहते हैं, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल मेथड? आखिर वो प्रैक्टिकल तरीका क्या है जिससे आप अकाउंट को ठीक तरीके से ग्रो कर सकते हो, अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो? उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, मैं आप सभी का एफटीएस की एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन द वीडियो। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, केवल प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे। ऐसी थ्योरेटिकल और वो क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव बनाने वाली बातें हम नहीं करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं कुछ सिंपल और इजी पॉइंट्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अकाउंट ग्रो करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो जो पॉइंट नंबर 1 है हमारे लिए वो ये है कि अकाउंट ग्रोथ की सोचने से पहले आपको अकाउंट सस्टेन करने के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टिकने के बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, जिसमें हम किस हिसाब से प्रॉफिट करेंगे, कितना पैसा कमाने वाले हैं, वो सबसे पहली चीज होती है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझिए कि शुरू में अगर आप अर्निंग पे खाली फोकस करेंगे तो शायद आप लर्निंग को उतना प्रायोरिटाइज ना कर पाए। तो इसीलिए ज़रूरी यह है कि आप सबसे पहले यहाँ पे खड़े होना सीखिए, उसके बाद चलिए और फिर दौड़ने के बारे में सोचिए। पहले आप सस्टेन करने के बारे में सोचिए, फिर ग्रोथ के बारे में सोचिए। तो एज अ बिगिनर अभी आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आप अपने वैल्यू जो अकाउंट कर्व है उसको यहाँ पे आप संभाल के रख सकते हो। अगर एक एवरेज ट्रेडर की जर्नी की हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से होता है एक बार समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, ये जीरो वैल्यू मान लेते हैं आप, ठीक है? तो आप कुछ कैपिटल से स्टार्ट करते हो यहाँ पे, तो इधर मैं कैपिटल प्लॉट करता हूँ और इस वाले एक्सिस में मैं टाइम को प्लॉट करता हूँ। तो अगर मान लेते हैं आपने कुछ वैल्यू से स्टार्ट करा तो धीरे धीरे करके लॉसेस होने आपके स्टार्ट होंगे इनिशियली, जो सभी के होते हैं, मेरे भी हुए थे और बाकी सभी के होते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अभी आप नया बिजनेस सीख रहे हो जिसमें कुछ अमाउंट चले जाते हैं चीज़ें सीखने में, लर्न करने में, ये मार्केट को हम फीस दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारा इक्विटी कर्व नेगेटिव में आता है और ये नेगेटिव में इसी तरीके से चलते रहता है जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं करते हो। अगर आप चीज़ें सीखनी स्टार्ट करते हो ना तो फिर इस इक्विटी कर्व में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा। अभी भी हम नेट लॉस में हैं लेकिन हमें यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, हमारे नए लॉसेस और नहीं हो रहे हैं, हमारे लॉसेस यहाँ पे रुक चुके हैं लेकिन उतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। जब लॉस वाले पीरियड को बचने के लिए आपको लर्निंग जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद जो ये ब्रेक इवन वाला पीरियड होता है, यहाँ पर बचने के लिए आपको चीजें अपनी एफिशिएंट करनी पड़ेंगी, आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मैं वो क्या गलती कर रहा हूँ जिससे मैं ब्रेक इवन पे फंसा हूँ। वो आपकी यूनिक गलतियां आपको समझनी पड़ेंगी, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और देखो, जब लर्निंग की बात आई है तो बस आपका 1 मिनट लूंगा। हमारे यहाँ फ्री इनिशिएटिव चलता है जिसमें हम नए ट्रेडर्स को और जो भी ट्रेडर्स जो सीखना चाहते हैं उनको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो हमारे डीमेट अकाउंट्स है उनके थ्रू, जो लिंक्स दी हुई हैं उनके थ्रू अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे एक फ्री प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आपको बहुत वैल्यूएबल कोर्सेस मिलने वाले हैं जिसका मार्केट में आप प्राइस देखोगे तो लैक्स में। आपको यहाँ पे एक एडवांस डेटा डिकोडिंग, मतलब ये काफ़ी एडवांस चीज़ है तो इसके बारे में आप कभी जानोगे तो मतलब सर्च करना बस व्हाट इज डेटा डिकोडिंग, आपको मज़ा आएगा।
उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग का भी एक कोर्स मिलता है, प्लस 7 डेज का बिगिनर लाइव वर्कशॉप हुआ था हमें, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप FTS प्रीमियम सर्विसेज के साथ जुड़ते हो तो आपको आगे और भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री रहता है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के भी कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हो, आप चाहो तो स्विच कर सकते हो अपना डीमेट अकाउंट। इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके पास कितने डीमेट अकाउंट्स होने चाहिए। हमारे लिंक के थ्रू आप स्विच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद हमें मैसेज कर दीजिएगा, टीम आपको एक्सेस प्रोवाइड करवा देगी। तो ये जरूरी अनाउंसमेंट था, बताना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो फिर धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है और फिर धीरे धीरे करके ये एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह ग्रोथ होता है। तो जनरली इस तरीके से इक्विटी कर्व चलता है। अगर आप बात करो तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली में कुछ फेज सबका नेगेटिव रहता है, उसके बाद फिर ये अपराइज हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये भी एकदम स्मूथ रहता है कि एक बार आप प्रॉफिट में आ गए तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हो। यहाँ पे मैंने कर्व्स ठीक ठाक नहीं बनाए, बट वो भी इस तरीके से ऐसे चलते हैं, लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ हमें लेटर पीरियड्स में देखने को मिलता है। तो जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप इस जर्नी पे हो, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ के बारे में नहीं देखना है। यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से आप इस नेगेटिव कर्व को और नीचे जाने से रोक सकते। एक बार आप ब्रेक इवन या फिर इस जीरो के लाइन से ऊपर पहुंचते हो ना, फिर आपको ग्रोथ के फंडों को यूज करने की जरूरत है, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस फेज में चल रहे हो ना, तो भी ये टेक्निक्स आपके काम आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए ध्यान से, ताकि जब आप आगे बढ़ रहे होगे तो आप शुरू से ही सही तरीका यूज कर रहे होगे। मान लेते हैं कि आपने चीजें फिगर आउट कर ली है। फिगर आउट करने वाला, सीखने वाला फेज, मतलब सीखना तो हमेशा जारी रहता है, बट जब आप चीजें समझ रहे हो वो वाला फेज आपने क्रॉस कर लिया है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट ग्रोथ की चिंता हो रही है, आपको अकाउंट ग्रोथ पे फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कि आप बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करें। बैलेंस आपको किस चीज के बीच में करना है? बैलेंस आपको इस चीज के बीच में करना है कि क्या यहाँ पे आप हाई रिस्क ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप हाई रिस्क ग्रोथ करते हो तो उसमें डाउन साइड जो होता है वो भी उतना ही बड़ा होता है। या फिर आप यहाँ पे पैसिव ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। पैसिव ग्रोथ में आपकी ग्रोथ कम होती है, बट डाउनफॉल जब आता है तो वो भी बहुत कम आता है। एक चीज मैं आपको शुरू में बता दे रहा हूँ, आपने यूट्यूब में भले कितनी ग्लोरीफाइड दुनिया देखी हो, बट आप कितने भी साल से ट्रेड कर रहे हो ना, जो डाउन टर्न्स होते हैं, जो डाउनफॉल्स होते हैं, वो कभी भी आपको हिट कर सकते हैं। आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल भी नेगेटिव में जा सकता है, जो कंप्लीटली नॉर्मल है। ऐसी चीजें होती हैं, मार्केट से अप डाउन चलते हैं। बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स भी रहे हैं जिन्होंने कुछ सालों तक नेगेटिव परफॉर्म किया है, फिर उनकी परफॉर्मेंस वापस से अच्छी हो गई। तो ये पार्ट ऑफ जर्नी होता है। इसको बचाने के लिए, इसमें ये जो नेगेटिव डाउन टर्न्स होते हैं उसमें आप ज्यादा लॉस ना ले लो, ज्यादा डेंट ना ले लो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे बचने का हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करें। अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव चले जाओगे तो जब चीजें बढ़िया चल रही है, मान लो आपके लिए प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप अच्छा ग्रो करोगे। बट जब भी ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर आएंगे जिसमें आप बढ़िया ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो उन कंडीशंस में जो डाउनफॉल रहेगा ना, वो बहुत बड़ा रहेगा। तो आपकी इक्विटी कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अगर आप इतनी वोलेटाइल कर्व्स को हैंडल कर सकते हो तो ही आप यहाँ पे एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज में जाइए। जनरली जो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें थोड़ा एग्रेसिव इक्विटी कर्व, इक्विटी ग्रोथ कर्व को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ पे हाई रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न पे काम कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे जो आपकी कैपिटल ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, तो वहाँ पे जो डाउनफॉल्स आते हैं वो भी उतने बड़े नहीं आते हैं। अगर कोविड जैसे किसी इवेंट को हटा दें तो फिर बाकी टाइम जो रिट्रेसमेंट्स रहते हैं आपके इक्विटी ग्रोथ कर्व में, वो छोटे छोटे ही रहते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकता है? आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आप सबसे पहला ये काम स्टार्ट करिए कि अगर आप केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो अपने कैपिटल को थोड़ी डाइवर्सिफाई करिए, ताकि कोई हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले हो और कोई यहाँ पे लो रिस्क रिवॉर्ड वाले हो। तो अपने यहाँ पर डाइवर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ आप स्विंग ट्रेडिंग भी प्रैक्टिस करिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ आप चाहो तो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो तो थोड़ा सा कर्व यहाँ पे स्मूथ होता है, आपकी जो ग्रोथ की जर्नी है वो काफी ज्यादा ईजी हो जाती है। अगर मार्केट में कभी भी डाउन टर्न आ रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी को एग्रेसिवली बढ़ाना रोक भी सकते हो। मान लो कि आपका बढ़िया चला था सब कुछ, अचानक से आपको लगा कि यार बहुत शार्प फॉल आ रहा है मेरे ग्रोथ कर्व में, तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दूं। तो अगर आप आगे 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 बढ़ रहे हो, वहां पे रुकना बिल्कुल गलत नहीं है, एक कदम पीछे आना भी गलत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, 4 महीने बाद मैं 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर 1000 में चीजें गलत चल रही है तो मैं 900 800 भी आ सकता हूँ, विच इज कंप्लीटली फाइन। जब भी चीजें खराब चल रही है, एक कदम पीछे आइए, वापस से एनर्जी इकट्ठा करें और फिर आगे की तरफ बढ़िए। वो भी एक बहुत ईजी तरीका है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं और कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जिसको 7th या 8th मिरेकल कहा जाता है। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका है, वॉरेन बफेट सर को आप जानते होंगे, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है। उनका जितना भी अभी नेटवर्थ है ना, मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्थ जो इनका इंक्रीज हुआ है वो उनके 60 साल के बाद हुआ है। तो उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी 22 साल 20 साल के आसपास से,
20 साल से लेके 60 साल तक जितना उनका नेटवर्थ बढ़ा, उससे ज्यादा नेटवर्थ या मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्थ ना उनका 60 ईयर्स के बाद बढ़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल हर बार यहाँ पे डबल हो रहा था। जो भी आप मानो एक्स रिटर्न से बढ़ रहा था, डबल नहीं हो रहा था। आप कंपाउंडिंग देखना चाह रहे हो ना, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो आप देख रहे हो स्टेप्स कितना जल्दी 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 बढ़ रहे हैं। तो ये कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी पावर है। अगर आपको कंपाउंडिंग का यूज करना है अपने अकाउंट ग्रोथ में, तो आपको कैपिटल बार बार विड्रॉ नहीं करना होगा। अगर आप कैपिटल बार बार विड्रॉ कर लेते हैं तो आप कंपाउंडिंग को रोक रहे हैं यहाँ पर। तो जरूरी है केवल उतने ही कैपिटल को आप निकालें जितनी आपको जरूरत है। इसका मतलब ये भी है कि मान लो, अगर ये खैर थोड़े लाइफ लेसन्स हो गए जिसके बारे में मैं बात अक्सर करना नहीं चाहता हूँ। अगर आपके बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहे तो जरूरी नहीं है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लो। आपको कोशिश ये करनी है कि एक नॉर्मल मॉडरेट लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और अपने अकाउंट को ग्रो होने दें, तभी पॉसिबल है। अगर आप बार बार प्रॉफिट्स को विड्रॉ करते रहोगे तो वो अकाउंट ग्रोथ नहीं आएगा। लर्निंग के टाइम ये रेकमेंड किया जाता है कि आप प्रॉफिट को विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना, तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा तो शायद आप गलतियां कर दो। लेकिन जब आपको अकाउंट ग्रोथ की बारी आ रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट्स अगर आप विड्रॉ करोगे तो कंपाउंडिंग का पूरा पावर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए। अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस पे आते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द आइडियल ग्रोथ रेट जो आप टारगेट कर सकते हो। क्योंकि आपको कोई ना कोई टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। बिना टारगेट के प्रॉपरली ग्रो कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब तक हमारे पास टारगेट नहीं रहता, हमें ये नहीं पता रहता कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। और जब ये नहीं मालूम रहता तो हम कुछ भी चीज़ों का लक्ष्य बना लेते, कहीं भी जाने की कोशिश करें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्पेसिफिकली ऑप्शन बाई करते हो, तो आप यहाँ पे अपने कैपिटल पे, कैपिटल मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20-30 हजार 40 हजार से भी ट्रेड कर सकते हो। और उस 40 हजार पे जो आपको रिटर्न मिलेगा दिन का, वो 15-20% मिल सकता है। लेकिन पूरे कैपिटल से कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। अपने कैपिटल को एटलीस्ट 1/4 या 1/5 पार्ट में डिवाइड करना ही चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपके पास 1 लाख का यहाँ पे कैपिटल है। तो अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आप 20-30-40 हजार यूज करोगे, उसमें आपके दिन के 3-4-5 हजार का प्रॉफिट हो सकता है आराम से। अगर आप 40 हजार में 5-6 लॉट आप बाई कर सकते हो तो 4-5 हजार का प्रॉफिट मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज, जो कि पॉसिबल है और इजीली अचीवेबल है। तो ऑप्शन बाइंग में जो आपके टारगेट्स हो सकते हैं वो 3% से लेके 5% पर डे के टारगेट हो सकते हैं। ये पर डे के मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ। अभी डाउन साइड की भी बात करेंगे, बिना उसके चीज़ें अधूरे हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपका कैपिटल जनरली थोड़ा बड़ा रहता है और उस पर रिटर्न्स आपको छोटे मिलते हैं। तो अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप 2% से लेके 4-5% का रिटर्न टारगेट कर सकते हो। अगर आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो डिपेंड करता है आप कितने एग्रेसिव ट्रेड्स प्लान करते हो। 0.5% से 1-2% तक का टारगेट आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में। और डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में रिटर्न्स आपको थोड़े ज़्यादा दिख सकते हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो गई। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, यानी अगर मान लो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी हमें सिमिलर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1% टू 4-5%, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने बड़े मूव्स को कैप्चर कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम किस एक्सटेंट तक ट्रेड्स को पकड़ रहे हैं, कितने बड़े मूव्स पकड़ रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी हम मान के चलते हैं कि 1% से लेके 5% तक टारगेट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी एंड हाउ यू आर वर्किंग इन फ्यूचर्स। अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे इंट्राडे में आपको कुछ लेवरेज मिलता है, 5x का मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता है अगर इंट्राडे में आप कैश सेगमेंट में जाके ट्रेड करते हो तो। लेकिन यहाँ पे बड़े टारगेट्स कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मान के चलते कि 0.8 से 2-3% का आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो ये आइडियल आपके दिन का टारगेट होना चाहिए डिफरेंट सेगमेंट्स में। अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई लेवरेज भी मिलता है और वहाँ पे मूवमेंट जो होते हैं वो भी बड़ी बड़ी आती हैं। तो क्रिप्टो फॉरेक्स में आप दिन का 7 से 10% भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं ये फ्री में नहीं आता। अगर इसमें देखोगे तो सबको यही प्रीफर करेगा या क्रिप्टो फॉरेक्स ही प्रीफर करेगा। तो जितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना, उससे थोड़ा सा कम या उससे सिमिलर ही आपको यहाँ पे लॉसेस भी नजर आएंगे। तो लॉसेस को आप कभी भूल नहीं सकते। केवल प्रॉफिट का टारगेट बना के कैलकुलेशन करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो हाउ टू प्रॉपरली डिसाइड अ ग्रोथ कर्व, अपने टारगेट्स को प्रॉपरली कैसे सेट करना है। आपको डेली परसेंटेज मिला, उसके बाद आप थोड़ी सी अपने ऊपर रिसर्च करिए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे क्या है। व्हाट इज योर एक्यूरेसी। अगर आपको अपनी एक्यूरेसी मालूम चल जाएगी तो आप प्रॉपरली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि किस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स हो सकते हैं।
कैसे कैलकुलेशन करना है मैं एक बार आपको बेसिक समझा देता हूँ, बाकी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं मान के चलता हूँ आप प्रॉफिट पर डे जो कर रहे हो वो 5% के आसपास कर रहे हो, और जो आपकी एक्यूरेसी है वो लगभग यहाँ पे 70% के आसपास है। मतलब 10 में से 7 दिन आपके प्रॉफिट होते हैं, 3 दिन आपके लॉस होते हैं। और लगभग मैं सिमिलर मान के चल रहा हूँ कि आप 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हो। अगर आपका इसका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जितना आप प्रॉफिट करते हो उतना ही आपकी लॉस की भी लिमिट होती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हो तो 10 दिन में से 7 दिन आपका प्रॉफिट होगा और 3 दिन आपका लॉस होगा। मतलब नेट आपके पास क्या बचता है, 4 दिन का प्रॉफिट बचता है, क्योंकि बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4 दिन को 5% से मल्टीप्लाई करो, मतलब आप 20% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करते हो हर 10 दिन में, हर 10 डेज में जनरेट करते हो। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 200 डेज में आप कितना जनरेट करोगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ आप कैपिटल नहीं विड्रॉ करोगे, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कंपाउंडिंग भी देख सकते हो। और अगर आप इसमें कंपाउंडिंग के फैक्टर को भी ऐड कर देते हो तो ये प्रॉफिट आपका 20% से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक प्रैक्टिकल ग्रोथ कर्व बना सकते हो। आई थिंक आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। अब आपके पास एक रियलिस्टिक टारगेट होगा कैपिटल को ग्रो करने के लिए। आपके पास मैंने टिप्स और टेक्निक्स भी बता दिए जिस तरीके से आप कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, किसी और वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे ऐसी ही कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।